बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं नईम इकबाल फिटनेस ट्रेनिंग। तो दोस्तों, जिन लोगों का मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, वो लोग क्या करें। सिर्फ आसान सा नुस्खा मैं बताता हूँ। आप जानते हैं कि मैं 2 से 3 चीज़ों से आपको इतना ज़बरदस्त एक नुस्खा बताता हूँ कि जिससे आप घर बैठे आराम से इलाज कर सकते हैं। अगर आपका मैदा डैमेज हो चुका है, मैदे में अल्सर है, या खुदा न खास्ता कोई भी मैदे से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो उसको आप मैदे को किस तरह तंदुरुस्त कर सकते हैं घर पर ही। उसके लिए हमें 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्वांटिटी नोट कर लीजिए। ख़ास तौर पे कोई ज़्यादा दोस्तों झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि जी ये करवा लें, वो करवा लें, इधर से इलाज करवा लें। आप घर बैठे अपना इलाज कर सकते हैं दोस्तों। इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता। बस थोड़ी सी एहतियात किया करें कि खाने में जो है आप एहतियात किया करें कि ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ खाने के बाद पानी ना पिया करें। और जो है आपने मिर्चें जो है वो कम खानी होती है। मिर्च और मसालेदार चीज़ों से ज़रा परहेज कर लिया करें। इस इलाज के दौरान आपने बस नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा आपको मैं बता रहा हूँ 15 दिन का, यानी 15 डेज टू वीक्स का ये नुस्खा है। तो नोट कर लीजिए। आपने ये करना है कि अच्छी हल्दी लेनी है आपने। दोस्तों, हल्दी के बेशुमार फ़ायदे हैं, बट आज मैं आपको ये एक फ़ायदा बता देता हूँ। पंसार की किसी भी शॉप से आप जाके हल्दी लेकर आएंगे। अब आपने सपोज ले ली है 100 ग्राम हल्दी। तो आपने 3 किस्म की गोंद लेनी है जो सबसे आपको सस्ती मिल जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा जी फला की गोंद ले ली, आपने फला दरख्त की ले ली। नहीं नहीं, जो अवेलेबल हो सब एक ही जैसी होती है गोंद, कोई मसला नहीं है। आपने 3 सबसे सस्ती वाली भी ले सकते हैं। अगर कोई अफोर्ड कर सकते हैं तो भले ही अच्छी वाली भी वो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बट इसमें कोई पाबंदी नहीं। आप 3 किस्म की, बस आपने 3 अलग अलग दरख्तों की पंसार से जाके गोंद लेनी है। जी दोस्तों, आपने 3 किस्म की गोंद, टोटल सिर्फ उनका वजन बनना चाहिए 100 ग्राम, क्योंकि आपने हल्दी 100 ग्राम ली है पिसी हुई। अच्छी वाली हल्दी लेनी है आपने, साफ सुथरी हल्दी। 100 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम टोटल वो गोंद। तो उनको आपने पीस लेना है। तो इंशाल्लाह वो आपके 1 महीने के लिए बहुत हो जाएगी। बट मैंने आपको 15 दिन का नुस्खा बताया है। मैदे से कोई भी रिलेटेड तकलीफ हो आपको, वो इंशाल्लाह मैदे को ये रिपेयर भी करेगी इंशाल्लाह। तो तरीका इस्तेमाल क्या है। आपने इनको अच्छे से पीस लिया है। किसी खुश्क जार में इसको रख लीजिए। अगर कोई कैप्सूल बनाना चाहे तो इसके कैप्सूल भी बना के रख सकता है। बट हाफ टी स्पून या इससे भी थोड़ी कम मिकदार में आपने शुरू करनी है निहार मुंह। और शाम को खाना खाने से पहले 2 टाइम आपने ये लेनी है दोस्तों। अगर ज़्यादा तकलीफ है तो 2 टाइम कर लें, वरना 1 टाइम भी ले सकते हैं इसको। तो आपने हाफ टी स्पून से भी कम 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ ये आपने डेली लेनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी आपके मैदे में मसले मसाइल होंगे या मैदा डैमेज होगा, वो अल्सर होगा, उसको ये 15 दिन में ही रिपेयर कर देगी। दोस्तों, इस इलाज के दौरान आपने नरम ग़िज़ाएं लेनी है और मिर्चा वाली चीज़ों से परहेज करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर वीडियोस अच्छी लगती हों तो इसको लाइक और शेयर कर लिया करें, ताकि अच्छी बात जो है दूसरों तक पहुंच सके और दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सके। चलें जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। दीजिए नईम इकबाल को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।